रात के 1:45 अनिल अपनी नाइट ड्यूटी पर आया। आज उसका पहला दिन था और उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 की निगरानी करनी थी, लेकिन गलती से वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर चला गया। प्लेटफॉर्म खाली और खामोश था। कुछ दिन पहले यहीं ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए ये जगह सुनसान लग रही थी। अनिल ने टॉर्च जलाई और प्लेटफॉर्म का रूटीन चेक शुरू किया। जैसे ही उसने कदम रखा, दूर से हल्की फोन की रिंग सुनाई दी। कौन होगा, उसने मन ही मन सोचा। फोन वहीं खाली कोच में बज रहा था। कोच पूरी तरह खाली था, लेकिन फोन की घंटी और तेज होती गई। अनिल धीरे धीरे पास गया। हवा ठंडी और भारी महसूस हुई। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसे परछाई की हल्की हलचल दिखाई दी। परछाई साफ नहीं थी, बस टॉर्च की रोशनी में एक हलचल, इंसान जैसी आकृति की बनावट। कैमरा या सीसीटीवी में कुछ भी नहीं दिख रहा था। प्लेटफॉर्म खाली रिकॉर्ड होता रहा। अनिल ने अपने आप से कहा, ये वहम नहीं है, कुछ है जो मुझे देख रहा है। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, फोन अचानक वाइब्रेट हुआ और मैसेज ब्लिंक करने लगा। देखो, अब तुम्हें पता चलेगा। हवा में हल्की फुसफुसाहट जैसी आवाज, जैसे न्यूज़पेपर के पन्ने हल्के से पलटने लगे हो। अनिल की धड़कन तेज हो गई। वो महसूस कर रहा था कि कोई अनजानी ताकत उसके आसपास है, दिखाई ना देने वाली मगर मजबूत। जैसे ही अनिल फोन को पास खींचता है, परछाई धीरे धीरे पास आती दिखी, लेकिन कैमरा में कोई ट्रेस नहीं। प्लेटफॉर्म खामोश था, लेकिन अनिल की आंखों के सामने एक मौजूदगी बनी रही। फोन हाथ में लेकर अनिल ने टॉर्च की रोशनी फिर आगे फेंकी। प्लेटफॉर्म के दूर कोने में हल्का सा धुआं तैरता हुआ आ रहा था। उस धुएं में एक इंसान सी आकृति, लंबी पतली, एकदम स्थिर खड़ी। अनिल ने धीरे से आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन उस आकृति का सिर धीरे धीरे एक तरफ झुका और उसकी नजर सीधे अनिल की आंखों में जा टिकी। उस पल अनिल समझ गया, ये इंसान नहीं है। अचानक सीसीटीवी रूम से वायरलेस पर आवाज आई, अनिल, प्लेटफॉर्म क्लियर है, वहां कोई नहीं है। अनिल की आंखें अभी भी उसी आकृति पर जमी थी। उसके सामने साफ साफ कोई खड़ा था, लेकिन कैमरे की फीड पर प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। वो आकृति धीरे से अपना हाथ उठाती है और इशारा करती है, जैसे किसी को बुला रही हो। अनिल के पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। अचानक फोन में हल्की स्टैटिक आवाज आई और स्क्रीन पर मैसेज चमका, पीछे मत देखो। पीछे से धातु पर घसीटने जैसी आवाज आई। अनिल ने धीरे से सिर घुमाया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और पास की सीट पर एक सफेद हाथ टिके होने का हल्का सा दर्शन हुआ और फिर सब कुछ गायब। अनिल घबराकर पीछे हटने लगा। उसकी तेज सांसों की आवाज प्लेटफॉर्म की खामोशी में गूंज रही थी। अचानक वो साया हिला और धीरे धीरे कोच के अंदर चला गया। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती रही, लेकिन कोच खाली था। वायरलेस पर फिर आवाज आई, अनिल, तुम्हारी सांसें बहुत तेज हो रही है, सब ठीक है? अनिल जवाब देने ही वाला था कि फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार स्क्रीन पर नया मैसेज था,
तुम यहाँ अकेले नहीं हो। कोच की खिड़की से अनिल को एक पल के लिए एक चेहरा नजर आया, बिल्कुल सफेद, आंखों में काली गहराई, पलक झपकते ही गायब। कैमरे पर अब भी सिर्फ खाली कोच दिख रहा था। अनिल की उंगलियां फोन को कसकर पकड़े हुए थीं। स्क्रीन अब ब्लैक थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कोई पीछे खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर टॉर्च पीछे घुमाई। कुछ नहीं, बस ठंडी हवा का झोंका और दूर कहीं किसी चीज के गिरने की आवाज। अनिल ने गहरी सांस ली और वापस कोच की ओर देखा, लेकिन अब कोच का दरवाजा अपने आप खुला था। धीरे धीरे चरमराहट के साथ वो अंदर झांकने के लिए बढ़ा। पैर कोच के फर्श पर रखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। हर सीट खाली, लेकिन महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। पूरे कोच में घना अंधेरा। अनिल ने तुरंत फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और तभी उसने देखा एक आकृति आखिरी सीट पर बैठी थी। सफेद चेहरा, काले गहरे गड्ढे जैसी आंखें और हल्की सी मुस्कान। लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकाई, वो सीट खाली। अनिल का दिल तेज धड़कने लगा। वो पीछे हटने ही वाला था कि उसके कंधे पर किसी ने जोर की थपकी दी। वो चीखते हुए पलटा। वहां कोई नहीं। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। तुमने मुझे देख लिया, अब मैं भी तुम्हें देखूंगा। उसी समय कोच का दरवाजा जोर से बंद हो गया और लाइट्स टिमटिमाने लगी। एक एक करके लाइट्स बुझने लगी और आखिरी जलती हुई लाइट के नीचे अनिल ने देखा वो साया अब खड़ा था। सिर थोड़ा तिरछा, जैसे किसी बच्चे का खेल हो। लाइट बुझते ही उसके कान में एक फुसफुसाहट आई। भाग नहीं पाओगे। वायरलेस पर तेज आवाज। अनिल, तुम्हारे पीछे कौन है? कैमरे में सिर्फ तुम हो, लेकिन तुम्हारी परछाई वो तुम्हारे साथ क्यों हिल रही है? कोच का दरवाजा अचानक खुला, जैसे किसी ने जोर से धक्का मारा हो। अनिल ने बिना सोचे समझे बाहर छलांग लगाई और प्लेटफॉर्म पर आ गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांस सुनाई दे रहे थे। लेकिन प्लेटफॉर्म अब वैसा नहीं लग रहा था। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ छत पर लगी लाइट्स टिमटिमा रही थे। दूर से ट्रेन के इंजन जैसी धीमी कड़कड़ाहट सुनाई दे रही थे, जबकि इस समय कोई ट्रेन आने वाली ही नहीं थी। वो तेज कदमों से स्टेशन के निकास की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से वो ठंडी फुसफुसाहट, अनिल रुक जाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोच के दरवाजे पर वही आकृति खड़ी थे। उसकी गर्दन अब अजीब कोण पर झुकी हुई थी और उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज पूरे प्लेटफॉर्म में गूंज रही थी। अनिल ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन हर कदम के साथ प्लेटफॉर्म जैसे लंबा होता जा रहा था। दूर का निकास पास ही नहीं आ रहा था। अचानक दाईं तरफ के शीशे में उसने देखा उसका अपना प्रतिबिंब, लेकिन उसमें वो साया उसके साथ खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर। वो घबराकर शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कांच जैसे लोहे की तरह सख्त है। तभी एक जोर का धक्का उसकी पीठ पर लगता है। वो गिरते गिरते प्लेटफॉर्म के किनारे तक पहुंच जाता है। पटरियों के ऊपर झुककर
नीचे अंधेरे में कुछ हलचल हुई और दो चमकती आंखें ऊपर देख रहे थे, जैसे कोई वहां अंधेरे में उसका इंतजार कर रहा हो। वायरलेस पर घबराई आवाज आई, अनिल, प्लेटफॉर्म पर अकेले मत रहो, जल्दी यहाँ आओ। वो चीज, ये कोई इंसान नहीं है। अनिल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया। वो पलट कर देखता है, दो काले हड्डी जैसे हाथ जो पटरियों से बाहर निकलकर उसके पैरों को खींच रहे थे। जैसे ही वो हाथ नीचे खींचने वाले थे, प्लेटफॉर्म की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गई और बस उसकी चीख सुनाई दी। अचानक प्लेटफॉर्म की सारी लाइट्स फिर से जल उठे, लेकिन अनिल वहां था ही नहीं। बस उसके जूते पटरियों के किनारे पड़े थे। स्टेशन कंट्रोल रूम में बैठे सुरक्षाकर्मी घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज रिवाइंड किया। फुटेज में साफ दिख रहा था, अनिल प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहा है, अकेला, कोई साया, कोई आकृति, कुछ भी नहीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी परछाई कई बार उससे अलग दिशा में हिल रही थी, जैसे किसी और के इशारे पर। फिर वो फुटेज जिसमें अनिल प्लेटफॉर्म के किनारे गिरते गिरते बचा, वीडियो में साफ दिखा कि वो खुद ही जैसे कूदने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अचानक रुक जाता है। किसी अदृश्य ताकत का कोई सबूत नहीं। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा आखिरी 10 सेकंड्स का फुटेज में अनिल प्लेटफॉर्म में खड़ा है, सीधा कैमरे की तरफ देख रहा है। उसके होंठ हिल रहे हैं। ऑडियो में बहुत धीमी गहरी आवाज आती है, अब तुम्हारी बारी है। और फिर वो धीरे धीरे पीछे की ओर चलता है। अचानक प्लेटफॉर्म की आखिरी लाइट्स के नीचे वो सफेद चेहरा कैमरे में एक पल के लिए झलकता है। आंखें सीधी कैमरे में, जैसे देखने वाले को पहचान रहा हो। अगले फ्रेम में लाइट बुझ जाती है, वीडियो खत्म। उस रात के बाद अनिल कभी वापस नहीं आया और प्लेटफॉर्म नंबर 6 आज भी बंद है। कहा जाता है अगर रात 2 बजे वहां खड़े रहो तो फोन पर एक अनजान कॉल आती है और स्क्रीन पर सिर्फ 2 ही शब्द लिखे होते हैं, पीछे मत देखो। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात का अंधेरा था और आसमान में आधा चांद टंगा हुआ था। रवि, जो दिल्ली में रहने वाला एक मामूली सा लड़का था, पिछले कुछ हफ्तों से अजीब अजीब सपनों से परेशान था। वो हर रात देखता कि कोई औरत सफ़ेद कपड़ों में बिखरे बालों के साथ उसके सपनों में आती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ होता और उसकी आंखें इतनी डरावनी होती कि रवि नींद से पसीने से तरबतर होकर उठता। पहले उसने इसे सामान्य बुरे सपने समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे सपनों की ये औरत, जिसे गांव वाले चुड़ैल कहते थे, उसके लिए हकीकत बनती जा रहे थे। रवि का बचपन गांव में बीता था, लेकिन अब वो शहर में नौकरी करता था। उसे लगता था कि शहर की भाग दौड़ में भूत प्रेत जैसी चीज़ों की कोई जगह नहीं। मगर उसकी ये सोच धीरे धीरे टूटने लगी। हर रात वही सपना, वही औरत और वही सवाल उसके कानों में गूंजता, क्या तुम मुझे पहचानते हो? रवि डर कर जाग जाता और सोचता, ये औरत है कौन?
क्यों बार बार मेरे सपनों में आती है। एक रात सपना और भी डरावना हो गया। चुड़ैल उसके कमरे में खड़ी थे। इस बार सपना इतना हकीकत सा लग रहा था कि रवि को लगा वो सच में उसके सामने है। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, तुमसे मेरा अधूरा हिसाब है, मुझे पूरा करना होगा। रवि चीखते हुए उठा, लेकिन जब उसने लाइट्स ऑन की तो देखा कि जमीन पर उसके पैरों के निशान गीले पड़े थे। पसीने से नहीं, किसी और चीज से, जैसे गीले खून से। डरा हुआ रवि छुट्टी लेकर अपने गांव लौट आया। सोचा कि शायद बचपन की कोई घटना या कोई अनसुलझा रहस्य ही इन सपनों की वजह है। गांव पहुंचने पर उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या हमारे गांव में कभी कोई औरत थी जिसके बारे में लोग चुड़ैल कहते थे? दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ये क्यों पूछ रहे हो? वो औरत कोई मामूली औरत नहीं थी। उसका नाम सविता था। वो हमारे गांव के 25 साल पहले रहती थी। लोग कहते हैं कि वो जादू टोना करते थे, पर असल में उसे गांव वालों ने बेगुनाह होते हुए भी जला दिया था। उसकी मौत बड़ी दर्दनाक थी। जलती आग में उसने सबको श्राप दिया था कि उसका दर्द कभी खत्म नहीं होगा। रवि का दिल बैठ गया। दादी, उसका मुझसे कोई रिश्ता है क्या? दादी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, वो तुम्हारे पापा की बचपन की दोस्त थी। उसकी मौत के बाद से ही ये श्राप हमारे खानदान पर है। अब रवि को सब समझ आने लगा। चुड़ैल क्यों बार बार कहती है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? क्योंकि वो दरअसल उसके परिवार से बदला लेना चाहते थे। रात को जब रवि गांव के पुराने घर में सोया, चुड़ैल फिर से उसके सपने में आई। इस बार उसने उसे जली हुई झोपड़ी दिखाई, लोगों की भीड़ और खुद का जलता हुआ चेहरा। वो चिल्ला रहे थे, मैं निर्दोष थी, लेकिन मुझे जला दिया गया। तुम्हारे खानदान ने मुझे मारा। रवि कांप उठा। सपने में ही उसने कहा, अगर तुम सच में निर्दोष थी तो मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। चुड़ैल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी खून के धब्बे और जलने के निशान थे। उसने कहा, शांति तभी मिलेगी जब तुम वही दर्द झेलोगे जो मैंने झेला था। अगली सुबह रवि के शरीर पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने सचमुच उसे आग में झोंका हो। गांव वाले डर गए। सबने कहा कि अब इसे कोई साधारण इंसान नहीं बचा सकता। रवि ने पंडितों से मदद मांगी, तांत्रिक बुलाए गए, मंत्र पढ़े गए, लेकिन हर रात चुड़ैल और शक्तिशाली होती जा रहे थे। उसका असर इतना बढ़ गया था कि अब सिर्फ रवि ही नहीं, पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। एक रात रवि ने तय किया कि अब डर कर भागना नहीं है। उसने वही जगह चुनी जहां चुड़ैल को जिंदा जलाया गया था। आधी रात को वो वहां पहुंचा। हाथ में दीपक और गीता की किताब थे। उसने जोर से कहा, सविता, अगर तू निर्दोष थी तो आज मैं तुझे मोक्ष दिलाने आया हूं, लेकिन अगर तू सिर्फ खून की प्यासी आत्मा है तो आ, मेरा खून ले ले। अचानक हवा तेज चलने लगी। चारों ओर से चिंगारियां उठी। औरत की चीख गूंजी। चुड़ैल उसके सामने प्रकट हुए। उसका चेहरा पहले से कई ज्यादा डरावना था। जलते हुए मांस की गंध पूरे माहौल में फैल गई। वो गुर्राई, तेरे खून से ही मेरी प्यास बुझेगी। रवि ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगा।
दीपक की लौ तेज हो गई। अचानक चुड़ैल चीखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वो दर्द से आजाद हो रही हो। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदल गया और वो गायब हो गई। रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रहे थे। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी हवा में किसी औरत की धीमी आवाज आई, शुक्रिया, लेकिन मेरा दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। रवि कांप उठा। समझ गया कि उसने चुड़ैल को शांति तो दी, लेकिन उसका श्राप अब भी उसकी रगों में दौड़ रहा है। शहर लौटने के बाद भी रवि हर रात डरावने सपनों से जूझता रहा। कभी उसे जलती हुई झोपड़ी दिखती, कभी चुड़ैल का अधजला चेहरा। वो हर बार पूछती, क्या तुम मुझे पहचानते हो? और रवि के पास अब भी कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। रात के लगभग 12 बज रहे थे। गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर बस एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे कोई भी रात को रुक जाए तो सुबह जिंदा वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उस रास्ते से दूर रहने की सलाह देते थे, लेकिन शहर से आया नवीन इन सब बातों को अंधविश्वास समझता था। नवीन एक कॉलेज स्टूडेंट था जो अपने प्रोजेक्ट के लिए गांव की पुरानी हवेली में रिसर्च करने आया था। गांव वालों ने मना किया, मगर उसने हंसते हुए कहा, अरे ये सब तकियानुसी बातें हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उस रात रवीन अपने कैमरे और नोटबुक के साथ हवेली पहुंचा। हवेली बिल्कुल सुनसान थे। टूटे दरवाजे, जंग लगे खिड़की के जाल और अंदर चारों तरफ धूल। मगर हवेली में दाखिल होते ही उसे अजीब ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। धीरे धीरे उसने टॉर्च जलाकर कमरे में देखना शुरू किया। अचानक उसकी नज़र दीवार पर बने पुराने चित्र पर पड़ी। उस चित्र में एक अजीब सी औरत थी। लाल आंखें, लंबे खुले बाल और माथे पर तिलक। नवीन के रोंगटे खड़े हो गए। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस चित्र पर पड़ी, उसे लगा उस औरत की आंखें हल्की सी हिलें। शायद मुझे वहम हो रहा है, उसने खुद को कहा और कैमरा ऑन कर दिया। लेकिन तभी हवेली के अंदर से भारी कदमों की आहट आने लगी। नवीन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका आया। उसकी नोटबुक जमीन पर गिर पड़ी। नवीन उसे उठाने के लिए झुका ही था कि उसके कान में धीमी आवाज आई, क्यों आए हो यहां? उसकी रूह कांप गई। उसने टॉर्च का फोकस उस ओर किया और देखा कि हवेली के कोने में वही चित्र वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा गला, आंखें जलती हुई लाल और बाल जमीन तक फैले। नवीन घबराकर थोड़ा पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। ये जगह मेरी है, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता, उसने खौफनाक आवाज में कहा। नवीन पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटने लगा। उसका कैमरा नीचे गिर गया और अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। आखिरी बार कैमरे में बस यही दिखा,
लाल आंखों वाली औरत ने नवीन की गर्दन पकड़कर उसे अंधेरे में खींच लिया। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे तो उन्हें बस टूटा कैमरा मिला। उसमें आखिरी वीडियो क्लिप थे। ठक ठक की आवाज और किसी के चीखने की गूंज। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। कहा जाता है जो भी उस वीडियो को रात में अकेले देखता है उसके पीछे अचानक किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।